फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का कंप्लीट उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। जैसे ही हमारा ये पीडीएफ खत्म होगा, इसके बाद मार्च 2023 का करंट अफेयर्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। हो सकता है पैरेलली ले आऊँ, बट अभी कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस करंट अफेयर्स को हम लोग फिनिश कर लें। ठीक है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर बचा नहीं है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अब दोस्तों, अगस्त 2022 का ये करंट अफेयर्स था, इसको हम कवर अप कर रहे थे। ठीक है, ये सारे चीज़ यहाँ पर हम कवर अप कर चुके थे। 58 नंबर के पेज तक हमने कवर अप कर लिया था लास्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं हर एक वीडियो को। ठीक है, अब उससे आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि आज क्या कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जो मैं आपको बताता चलूँगा उस सबको आप नोट डाउन करते चलिएगा, अगर आपने हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें ज्वाइन नहीं किया है। अगर किया है तो आपके पास इसका पूरा पीडीएफ होगा, आप वहाँ से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब जो पहला आर्टिकल है वो है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। अब ये जो है इसका निर्माण का जो पूरा काम मिला है, पूरा काम या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें आपका टर्मिनल रनवे है, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो खाली इतना याद रखिएगा कि टाटा जो इंडस्ट्रीज़ है उसका एक जो शाखा है जो कि आपका टाटा प्रोजेक्ट्स है, इसको यहाँ पर ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है। इसके अलावा YIAPL स्विस डेवलपर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% जो है वो सहायक कंपनी है, और इसको यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए इसने बोली लगाई थी 2019 में, और इसको इसमें शामिल करा गया है विशेष प्रायोजन वाहन के रूप में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं जो खाली आपको इसके बारे में याद रखने हैं इस पूरे आर्टिकल में। अगले आर्टिकल की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के बारे में। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर क्या कुछ याद रखना है कि देखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं क्योंकि हिंदी के विद्वान थे और पद्मश्री धारक थे। ठीक है, इनकी डेथ हो गई, कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका निधन हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में इनका जन्म हुआ था। तो 2 बातें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, डेथ कहाँ हुई, अलीगढ़ में, ये याद रखनी है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम क्या था? अर्वासिन संस्कृतम। इसके ये संस्थापक भी थे और इसके संपादक भी थे, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो याद रखना है कि उन्हें कविता मामा जननी के लिए संस्कृत श्रेणी के तहत 2018 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। 2009 में इन्हें संस्कृत श्रेणी के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनके रिगार्डिंग वो नहीं आएगा, बट ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुई, और ये जो त्रैमासिक पत्रिका थी अर्वासिन संस्कृतम, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जो अब ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में वन लाइनर्स हैं। सबसे पहला है आपका ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज़ ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के साथ एक MOU साइन किया। इम्पॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं ये कभी। ठीक है, 28 मई 2022 को INS गोमती को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य औपचारिक और मार्मिक समारोह में सूर्यास्त के समय कार्यमुक्त कर दिया गया। INS गोमती का नाम गोमती नदी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। 151 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा और भगवान लक्ष्मण का भव्य मंदिर लखनऊ में बनेगा। के बाद आगे हम बात करें ई श्रम की, तो ई श्रम रजिस्ट्रेशन में पूरे देश में यूपी नंबर 1 पे रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ई श्रम रजिस्ट्रेशन में बिहार 2nd प्लेस पर और वेस्ट बंगाल 3rd प्लेस पर आ रहा है, यानी कि ई श्रम में सबसे ऊपर यूपी, इसके बाद बिहार और इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट याद रखना आप इसको। मार्च 2022 में दिवसीय सौर एक्सपो का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। तो सिंपल ये याद रखिएगा, सौर एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? 2022 लखनऊ में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2021 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मालिकाना हक देने की दर में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाओं को मालिकाना हक देने में झारखंड जो है वो नंबर 1 पे है,
बिहार दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। आगे बात करते हैं, बनारस में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब करीब 100 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा ग्लास स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग जो है वो चहलकदमी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया था कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों में वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है उन्हें, जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे हम बात करें स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में तमिलनाडु राज्य जो है वो राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। वहीं यूपी 3,142 करोड़ रुपए के वित्तीय शेयर रिलीज में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। मतलब जो स्मार्ट सिटी फंड था उसमें खर्च करने के मामले में नंबर 1 पे रहा तमिलनाडु और सेकंड प्लेस पर यूपी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की जो योजना है उसका सुझाव देने के लिए डिलाइट इंडिया को एक सलाहकार फर्म के रूप में नियुक्त किया है। चलो इसके बाद अगले की बात करें तो हाल ही में नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट निर्यात किया। सीमेंट की पहली खेप उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर के जरिए लेके आई गई, जिसमें 3,000 बोरियां शामिल थीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर के वित्तीय संचालन को आरबीआई ने जो है इनकी खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र प्रतिबंधित कर दिया, बैन लगा दिया गया है। एक तो आपका लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन दोनों पर। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद ने कहा कि इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। 10वीं शताब्दी की बनी हुई योगिनी की मूर्ति 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लौरी ग्राम पंचायत के लोखरी गांव, जो कि अब चित्रकूट जिले में है, वहां के 64 योगिनी मंदिर से चोरी हुई थी। हाल ही में इस मूर्ति को इंग्लैंड से वापस लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 4 डेटा पार्क बनाने की मंजूरी दी है, उनको स्थापित किया जाएगा। और कैबिनेट ने जो ये बैठक करी उसमें आपका डेटा सेंटर नीति 2023 के तहत इसको मंजूरी दी है। नीति के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 4 मतलब इतना पूरा खर्चा आएगा इसमें, 4 ये डेटा सेंटर इनको जो बनाया जाएगा डेटा सेंटर पार्क को। सो ये इसमें फंडिंग का तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मेनली बजट से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पर है इसमें बात हो रही है यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप वाला शहर है। नंबर 1 पर कौन? गाज़ियाबाद। इसके बाद सबसे ज़्यादा सफल जो है वो आपका कौन सा है? लखनऊ। उसके बाद कानपुर। मतलब पहले प्लेस पर है गाज़ियाबाद, दूसरे पे है लखनऊ और तीसरे पे है आपका कानपुर। बनारस चौथे नंबर पर है और यह रैंकिंग इजराइल के संगठन ब्लिंक ने जारी की है। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उस टाइम पर थे पुष्कर सिंह धामी, ये भी शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे वो वर्चुअल तरीके से वहाँ पर शामिल हुए बैठक में। अब यहाँ पर इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो ये पूरा ही यहाँ पर पॉइंटर अब यूजलेस है, बहुत पुराना करंट अफेयर है, अब यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, अगस्त 2022, मतलब ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अदर दूसरे पॉइंट हैं जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा बताऊँगा आपको, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताऊँगा, तो उन सबको आप नोट डाउन करिएगा। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी इन्होंने गोरखपुर अंबेडकर नगर के बीच स्थित कमहारिया घाट पुल का लोकार्पण किया। यह पुल जो है वो घाघरा नदी पर स्थित है। तो किसने लोकार्पण किया बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है,
थोड़ा बहुत अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जाएगा कि कम्हारिया घाट पुल ये कौन सी रिवर पर है, तो याद रखिएगा घाघरा रिवर पर। इसके बाद आगे देखें, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की 3 कंपनियां राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को मिलाकर यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम नाम की एक नई कंपनी बनाई जाएगी। उसके बाद ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़ में मांधाता को नई नगर पंचायत बनाने और जौनपुर में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, जो कि लखनऊ चिड़ियाघर भी है, को वर्तमान स्थल नरही से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, लखनऊ में। इतना भर ही इसके अंदर सफिशिएंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है लखनऊ के प्राणी उद्यान की स्थापना 29 नवंबर 1921 को तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार स्पेंसर हरकोर्ट बटलर द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, इसका इतिहास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया था। जो ये पूरा आज जो लखनऊ प्राणी उद्यान है या फिर लखनऊ चिड़ियाघर है, इसका नाम पहले क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल पार्क। 4 जून 2001 को चिड़ियाघर का नाम चेंज किया गया और लखनऊ प्राणी उद्यान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। ये जो टाउनशिप रहेगी ये कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। इसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ और ख़ास नहीं है, पूरा स्किप किया जा सकता है। इसके बाद आगे हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को घोषणा की कि योगी आदित्यनाथ इनकी पंचामृत योजना किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है, आई होप यहीं तक इसको कवर अप करते हैं। सब पॉइंटर हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे, कल जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें इसको कवर अप कर लेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही करंट अफेयर और है। उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे जब बढ़ेंगे और बात करेंगे जो आपका मार्च 2023 का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर कवर अप करेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही प्यार बना के रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।